तो दोस्तों मैं पहुंचा हूं जयेश भाई पटेल डेयरी फार्म जो आनंद गुजरात जरोला गांव के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फार्म जो नए होंगे उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये काफी बढ़िया फार्म में से है। कम मैनेजमेंट में यानी कि कम खर्चे करके ज्यादा से ज्यादा दूध कैसे ले सकते हैं, इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं कम पैसे में, वो जानकारी हमेशा मिलती है यहाँ पे। और अगर कोई पुराना वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं जाकर, काफी सारा जयेश भाई पटेल डेयरी फार्म करके वीडियो मिल जाएगा आपको। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सर से कि इनके फार्म पे क्या चल रहा है, अभी कितनी लीटर दूध निकल रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, पूरी जानकारी लेंगे। क्योंकि लगभग हमने इनसे सभी चीज बात कर ली है। जैसे फीडिंग मैनेजमेंट की तो हमने पिछले वीडियो में बताया है, फीड का जो लगभग 1 साल पहले बनाया गया था। अभी क्या दे रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो आइए मैं मिलवाता हूँ जयेश भाई से। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाए कि मेरा वीडियो आया है। तो आइए मैं मिलवाता हूँ जयेश भाई पटेल से। कैसे हो जयेश भाई? बस एकदम बढ़िया। लगभग मैंने 5-6 वीडियो आपकी बनाई है। हाँ। हर चीज़ पे बात हो गई है, बट गुजरात आऊँ और मिलकर ना जाऊँ और लोगों को आपसे ना मिलवाऊँ तो समझ लो अधूरा है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो जाए। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि लगभग 5-6 साल आपका फार्म का हो गया होगा समथिंग, और अभी क्या चल रहा है आपके फार्म पे, क्या दूध निकल रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसके बारे में बात की जाए। मतलब मैनेजमेंट तो वही का वही है जी। लेकिन अपग्रेडेशन हुआ है ब्रीडिंग की वजह से। हाँ। तो मतलब जो 10 गाय से दूध निकल रहा था वो अभी बढ़ रहा है। तो नया जनरेशन एक्टिव होता है तो डेफिनेटली दूध बढ़ना ही बढ़ना है। बिल्कुल। लेकिन हमने जनरेशन एक्टिव अच्छी किया है, मतलब अच्छा दूध देने वाला किया है। तो जो राशन देते हैं, जो चारा देते हैं, उसमें भी चेंजिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वहाँ तक की सोच नहीं करेंगे तो हम जो पुराना चीज़ है वही चलाएंगे और अच्छी नस्ल पैदा करेंगे तो उसमें मेंटेनेंस बढ़ेगा और दूध कम हो जाएगा। तो वो भी देखना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मेरा पिछला वीडियो आपने देखा था जो नेपियर का, बिल्कुल, वो भी एकदम बढ़िया है। लेकिन उसमें हम लोग मैक्सिमम हाइट जब हम अपग्रेडेशन करते हैं ब्रीडिंग में तो उसका भी एक रोल रहता है, क्योंकि पूरे दिन वही चारा खाएगा तो डाइजेस्ट सिस्टम में वो थोड़ा गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा कर देते हैं हाइट में, खुश भी होते हैं कि इतना बड़ा हुआ इतना बड़ा हुआ जी। तो हम लोग को काटने में भी दिक्कत आती है, घर पे लेके आने में भी दिक्कत आती है, उससे मशीन में चॉपिंग करने में भी दिक्कत आती है। तो उतनी दिक्कत वो गाय खाने के बाद उसके पेट में आती है तो वो जुगाड़ अच्छी तरह नहीं कर सकती है और ज्यादा टाइम पेट में पड़ा रहेगा तो दूसरा खाना खाएगा तो वो बाईपास होकर सीधा गोबर में निकल जाएगा, तो बॉडी यूज नहीं होता है। इसकी वजह से हमको उसमें भी कुछ संशोधन और करना पड़ेगा। तो अभी मैं एक नया चारा लाया हूँ हेड लूसन करके, वो तमिलनाडु से आता है। तो उसमें 22 से 24% प्रोटीन है और वो भी 5 साल चलता है और उसमें डाइजेस्ट सिस्टम सबसे अच्छी है, 80% या 85% है। और अगर इसकी बात करें जो नेपियर की तो इसमें कितना डाइजेशन? उसमें रोल रहता है कौन सी हाइट पे काटते हैं, मतलब 5 फीट का रहेगा। हाँ, तो सबसे बढ़िया है। लेकिन हम 5 फीट में तो हम खुश ही नहीं होते हैं क्योंकि वो तो अपने आप बड़ा होता है। बिल्कुल। तो हम लोग गलत तरीके में चले जाते हैं क्योंकि बड़ा होता है तो हार्डनेस बढ़ता है और हार्डनेस बढ़ता है तो बॉडी वेट तो निकलता है लेकिन डाइजेस्ट सिस्टम खराब रहती है, तो खाना कम खाएगी एनिमल। तो यानी कि हम लोग अगले साल मैं आऊँ तो चारा देखने मिलेगा, आराम से मिलेगा। अभी मैं 15 दिन में उसका सीडिंग करने वाला हूँ तो 15-20 दिन में वो एक्टिव। मैं समझता हूँ अगर इस एरिया में देखा जाए तो वो हरा चारा भी किसी के पास उपलब्ध भी नहीं होगा कि मैं दिखा सकूँ। नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि सर गाय कितनी है, बछड़ियाँ कितनी है, मिल्क कितना निकल रहा है? ओके, अभी मेरे पास 8 मिल्किंग गाय हैं। ठीक है। और 8 में से 160 लीटर दूध निकलता है, 160-165 निकल रहा है दोनों टाइम का। और 18 हीपर है, उसमें 11 प्रेग्नेंट है, उसमें से एक बिया अभी 10 भी आने वाली है। छोटे बच्चे मिलाकर पूरा मिला के 29 है, सबसे छोटे। मेल है ही नहीं। अगर हम 1 साल पीछे से अभी तक बात करें, जैसे आपने बताया 11 प्रेग्नेंट है। हाँ। और कुछ बच्चा भी दिया होगा पिछले साल। 1 साल में तो इसमें मेल कितना आया था, फीमेल कितना आया था? मेल मेरे यहाँ 1-2 ही आता है, 1-2। मैं एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग जो तिथि सिस्टम में चलते हैं, पूनम के बाद पड़वा, बीज, तीज, चौथ बोलते हैं, तो हम बेकी संख्या में विद्यान करवाते हैं। जैसे बीज होता है, चौथ होता है, छठ होती है, आठम होता है, दसम होता है। तो हम जो हमारा पुराना विज्ञान है पूनम और अमास का, तो हम लोग बेकी में विद्यान करवाएंगे तो सबसे ज्यादा हीपर आएगी।
अब मान लीजिए आज गाय हिट में है, ओके, तो आज कौन सा दिन है? पहले आज समझ लो आज पड़वा है, हाँ। मतलब कल पूनम गई, आज पड़वा है, पहला दिन है, हाँ। तो आज गाय पीक में आई है तो आज बिदान नहीं करना है, कल सुबह करना है। कल सुबह कर सकते हैं। कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 28 घंटा रहती है पीक में, तो हमको 48 घंटा। हाँ, तो एक दिन छोड़ के एक दूसरे दिन कर लो ना, एक दिन में ही जाना है। ऐसे हीट में अगर आने के बाद कौन सा टाइमिंग बढ़िया होता है? सबसे टाइमिंग की हम लोग जो जुगाड़ करते हैं ना, तो टाइमिंग का मतलब होता है हम दाना कैसा देता है, पिक का मतलब होता है हम लोग दाना अच्छा देंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो रिसीव मतलब उसका जो हार्मोन्स एक्टिविटी होती है और जो लिक्विड निकलता है वो एक ही बार निकलता है। लेकिन ज्यादातर फार्म में 4-5 दिन तक दिखता है, तो उनका परफेक्ट दिन कौन सा होता है वो तय नहीं होता है, क्योंकि जैसे हार्मोन्स एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो 16 दिन या 17 दिन के बाद गर्भाशय में पानी बनना चालू होता है, वही बाहर निकलता है और दिखता है कि पिक में आ गई। हम विदान भी कर देते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी जो साइकिल होती है वो तय नहीं होती है, इसलिए बार बार रिपीट होती है। तो हम अच्छा दाना देंगे, अच्छी हेल्थ कवर करेंगे, तो वो जो लिक्विड निकलता है गाय से वो एक ही बार निकलेगा और अच्छा निकलेगा, वो परफेक्ट हो जाएगी। अब हम जानेंगे सर, आपने बताया कि लगभग 160 से 165 लीटर दूध हो रहा है, तो दूध कहाँ जाता है? बिल्कुल, यहाँ लोकल सेलिंग है थोड़ा बहुत, बाकी का मेरा कोऑपरेटिव में जाता है, अमूल में। तो हम लोग दाना भी घर पे बनाते हैं, तो उसमें फीड मैनेजमेंट करते हैं, तो फैट का भी आता है और SNF का भी आता है। क्या फैट आता होगा? फैट 4.5 या 4 के बीच में रहता है। 4-4.5 के? बिल्कुल। और SNF भी 8-5 आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत इसका नहीं। रेट क्या मिलता होगा? अभी 32-30 पैसा होता है। 32-30 पैसा। पहले से कुछ बढ़ा है अमूल का रेट या फिर अभी वही चल रहा है? रेट की जो हम बात करेंगे तो रेट में उतना अंतर नहीं रहता है, 10 रुपया 15 रुपया वो फ्लक्चुएशन रहता है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग मैनेजमेंट में ध्यान रखेंगे तो वो 10 रुपया तो ऐसे ही कवर हो जाता है घर पे। अच्छा, अभी बहुत सारे किसान कोरोना में परेशान हुए, जो लॉकडाउन समस्या था, काफी किसानों का दूध ये ले नहीं रहे थे, जैसे कोई भी डेयरी वाले। हाँ। आपके यहाँ कोई दिक्कत? हमारे यहाँ अमूल मतलब पूरी इंडिया मतलब पूरा वर्ल्ड बंद था, आज तक अमूल बंद नहीं हुआ है। अमूल दूध लिया, आराम से लिया, रेट भी वही का वही, कुछ अंतर नहीं हुआ है, कोई चेंज ही नहीं हुआ है। अभी आपने बताया लगभग 165 लीटर दूध हो रहा है और 8 ही गाय दूध दे रही है, और बाकी के सब लगभग 22 जो हैं बछड़ियाँ, गाय एक पैट कर खा रही हैं। क्या खर्च हो जाता है खिलाने में? खर्च की बात करेंगे तो अभी खर्चा बढ़ा है, क्योंकि 11 ही पर प्रेग्नेंट है तो उसको दाना सबसे ज्यादा जा रहा है, क्योंकि वो भी अभी उसके पेट में भी बच्चा है तो दाना ज्यादा जा रहा है। तो अभी प्रॉफिट की बात करेंगे तो मैं गोबर का बिजनेस नहीं करूंगा तो प्रॉफिट ही नहीं है, बराबर होगा। बराबर हो रहा है। लेकिन मेरा गोबर का बिजनेस अच्छा चल रहा है और उससे जो पानी निकलता है वो बायो फर्टिलाइजरों में जाता है, वो भी अच्छा चल रहा है। तो वहाँ से मुझे मतलब पूरे दिन का जो रॉ मटेरियल का खर्चा है वो रिटर्न आता है, तो मुझे बेनिफिट उससे ज्यादा मिलता है। मतलब वो तो आपका गोबर से ही आ जाता है इनको खिलाने का पैसा, और जो दूध से बेनिफिट हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम गोबर को छोड़ देते हैं तो अभी बेनिफिट नहीं है, बराबर चल रहा है। बिल्कुल नहीं, और सब फार्म में यही दिक्कत है, सब फार्म में लगभग यही दिक्कत है, क्योंकि हम लोग गोबर के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। अगर हम बात करें कि 1 साल पहले जब मैं आया, उसके बाद ये इस बार आया हूँ, तो कितनी गाय सेल कर चुके होंगे? मैंने 8 गाय सेल कर दी इस बार 2020 में। मतलब कोरोना में सबसे ज्यादा गाय सेलिंग की है मैंने। 8 गाय सेल करने की वजह मैं जान सकता हूँ कि क्या? एक्चुअल में मेरे 11 ही पर बी आने वाली थी, और वो समर में भी आने वाली थी और बारिश में भी आने वाली थी, और मेरे लिए अच्छा मौका वही था, क्योंकि समर में मैं ज़्यादा दूध नहीं निकाल सका, मेंटेनेंस भी आएगा और ट्रेस ज़्यादा रहेगा, तो पैसा देने वाला आ गया और चांस था। अगर एक गाय की कीमत एवरेज देखा जाए तो 75,000, 70 से 75,000। क्या लीटर दूध में? मिनिमम दिन का 30-32 लीटर देगी। 30-32 गुजरात वाले लोग ले गए या कहीं और के? ज़्यादातर गुजरात के ही थे, लोकल ही थे। न्यू फार्मर? हाँ, न्यू फार्मर थे। न्यू फार्मर थे। अभी बहुत सारे फार्म करने का माइंड बनाते हैं, तो सबसे पहला तो सबको पता है कि फार्मिंग में मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए, फीडिंग होना चाहिए, और उनका ब्रीडिंग होना चाहिए, और उनका एक फार्म बढ़िया होना चाहिए। तो कैसा बनाए, कैसे क्या करें, उसके बारे में थोड़ा। सबसे अच्छी बात हम करेंगे तो हम हमारा खुद की सोच लो, हम हमारा खुद का नया घर बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, तो हम सोचेंगे हमारा बेडरूम होगा, पिताजी का बेडरूम होगा, एक पूजा घर होगा, एक किचन होगा, और गेस्ट रूम होगा, और बैठक रूम होगा, है ना। उतना तो हम सोच लेते हैं ना। सेम चीज इसमें होती है। पूजा घर बोलेंगे तो बच्चों के लिए घर होना चाहिए, आंगनवाड़ी बनेगी, छोटे बच्चों के लिए, उससे बड़ों के लिए। फिर हम किचन बोलेंगे तो फीड फैक्ट्री होनी चाहिए खुद की, तो उसको किचन ही बोलेंगे। तो
एनिमल रेस्ट के लिए जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसके लिए अलग रूम बनानी है तो हम गेस्ट रूम बोलेंगे, या तो फिर पिताजी का रूम बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो वो कर सकते हैं। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है हमको। मैक्सिमम 11 से 12 उसका डिपार्टमेंट होना चाहिए। 11 से 12 डिपार्टमेंट होना चाहिए। वो डिपार्टमेंट नहीं होता है, इसकी वजह से जो कम दूध देने वाला एनिमल होता है वो ज़्यादा यूज करता है फीड का और रोड मटेरियल का। वो सबको डरा के वो ही ज़्यादा खा जाते हैं। और जो दूध देने वाले होते हैं वो डरते ही रहते, क्योंकि वो ज़्यादा दूध देते हैं तो खुद की एनर्जी लॉस रहती है, वीक रहता है वो एनिमल, वो डरता है। उसकी वजह से वो धीरे खाता है और कम खाता है। यानी फार्म ऐसा बना है जो सबका कैटेगरी अलग अलग होनी चाहिए। ब्रीड पे सबका हिस्सा है, सबका डिपार्टमेंट बनाना ही पड़ेगा। फीड की बात करें तो फीड कितने रुपए केजी तक आपका अभी बन रहा है? अभी मेरा 22 रुपीज पर केजी बन रहा है। 22 रुपए केजी। 22 रुपए केजी बन रहा है। इसमें अगर हम मिक्सिंग की बात करें तो क्या क्या मिक्स हो रहा है? मिक्स की बात करेंगे तो अभी वही सिस्टम होती है। मक्का होता है, सोया होता है, कॉटन डीओसी होता है, अरहर चुनी होती है, गेहूं का भूसा होता है, और सरसों की खली होती है, कैल्साइड पाउडर होता है, मिनरल होता है, नमक होता है, सीरा होता है और मीठा सोडा होता है। वो सब मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करके फीड बनाना है। लगभग सभी चीज़ बता दिए। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास एक HF का और साहिवाल का क्रॉस ब्रीड था। हाँ। उसको देखना चाहेंगे और उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगभग मैं 1 साल पहले इसका वीडियो बनाया था जिसमें कुछ ही दिनों की बछड़ी थी है, और इसका अभी हाइट देखेंगे तो इसके बारे में जानेंगे सर से कि क्या क्या दिक्कत इसके अंदर आया। ये जो क्रॉस ब्रीड किया है हमने HF में साहिवाल HF का डोज डाला था, तो वो भी हीपर में डाल दिया था। तो उसकी भी हाइट, बॉडी वेट कम था। उसकी वजह से उसका मूवमेंट, मतलब उसका जो ग्रोथ होना चाहिए उतना बॉडी वेट नहीं बना है। तो हम लोग उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम जब क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो बुल का भी बॉडी वेट देखना पड़ेगा और सामने गाय का भी देखना पड़ेगा। उस हिसाब से हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बॉडी वेट कवर नहीं होता है तो छोटी गाय रह जाती है तो दूध कम निकलेगा। अभी हम बात करेंगे इसकी बॉडी वेट का, तो लगभग क्या होगा? ये अभी 285 kg है। 285। और इससे जो छोटी बछड़ी है HF की, हाँ, वो कितना केजी होगी? ये मतलब 480 किलो हो गई है। ये उससे छोटी है। हाँ। ये कितना केजी का, कितना दिन का होगा लगभग? ये 28 महीने की है। और इसका उम्र? ये शायद 30 प्लस है। 30 महीने हो गए। हाँ, 30 प्लस है। तो 2 साल पहले इसका ये तीसरा वीडियो बन रहा है। हाँ, लेकिन प्रेग्नेंट हुई है। हाँ, अभी प्रेग्नेंट हुई है क्योंकि उसका बॉडी वेट ही नहीं हुआ और था। अभी भी बॉडी वेट नहीं है। हाँ, ये हो गया। उसके छोटे प्रेग्नेंट है। ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है। ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी 1 महीने में ये बच्चा देने वाली है। उसके पीछे ये आपके पास जो भी 10 बच्चे देंगे वो कितना लीटर तक आपको ऐसा अंदाज है कि फर्स्ट अभी है? हाँ, 28 प्लस रहेगा। 14 लीटर 28 प्लस रहेगा एक टाइम की। हाँ। बहुत सारे जो नहीं जानते हैं फार्म के बारे में वो कमेंट करते हैं कि सर गाय को और साफ रखें, धुले। हाँ। गंदा है बहुत। हाँ, ये है हाँ, वो है। हाँ। उसके बारे में बताएं। एक्चुअल में वो भी जरूरी होता है, लेकिन मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट की, तो हम साफ सुथरा रख सकते हैं तो पानी कंजप्शन लगेगा, बिजली का खर्चा लगेगा, उतना टाइम फ्रेश करने में लगेगा, तो उतना खाना लेट खाएगी, और लेट खाएगी तो वो खाना खाएगी लेट, तो जुगाड़ लेट करेगी, तो बाद में वो गोबर ही ज्यादा निकालेगी। तो मैं उसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस सेम टाइम में तू आया है तो अभी विंटर चालू हुआ है तो अभी खाना अच्छा मिलेगा, प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, तो वो अपने आप साफ हो जाएगी। साफ हो जगह आप देखो, मैं और एक मतलब उदाहरण दे सकता हूँ। ये हीपर है। हाँ बिल्कुल। उसको भी नहलाता नहीं है। हाँ, तो भी क्लीन है। हाँ, ये क्लीन है ना? हाँ, ये क्लीन है। तो वो क्योंकि वो क्लीन इसलिए है क्योंकि उसको अभी कुछ काम ही नहीं करना है, वो दूध नहीं दे रही है। हाँ बिल्कुल। वो अभी लेट प्रेग्नेंट हुई है तो वो खुद के लिए सब खाना खा रही है ना। हाँ। इसमें बच्चा है इसलिए थोड़ा बहुत जुगाड़ हुआ है ना, क्योंकि बच्चा होने की वजह से वो अंदर भी बच्चा खा रहा है ना। हाँ, तो एनर्जी लॉस रहता है। तो स्क्रीन जो साफ होनी चाहिए ना, वो एनर्जी लॉस नहीं रहेगा। इसको एनर्जी लॉस नहीं है, अभी वो हेल्दी है। जिसका एनर्जी लॉस होता है वो ज्यादा गंदा होगा। वो गंदा ही रहेगा। यानी कि उसके चम साफ नहीं होंगे। नहीं होगा, ऑटोमेटिक साफ नहीं होगा, हमको खुद करना पड़ेगा। और जगह की बात करें तो जगह साफ करने का, जैसे अभी जगह साफ करने की जो बात कर रहे हैं, तो मेरा फार्म ऐसा है, सुबह उठ के धूप आता है तो शाम को रिटर्न पूरा कवर करता है। पूरा दोनों टाइम धूप तो उसकी वजह से जो फ्लोरिंग होता है, ये जो फ्लोरिंग है नीचे वाला, तो धूप एक बार आना ही आना है तो पूरा क्लीन ही रहेगा, तो बैक्टीरियल लोड बहुत कम हो जाता है। मतलब 0 के बराबर बोल सकते हैं।
बैक्टीरिया तो ऐसे भी आपके पास नहीं आएगा, हाँ। क्योंकि दोनों टाइम धूप हो जा रहा है। इस वजह से साफ नहीं करते कि बैक्टीरिया है ही नहीं, तो साफ करने की जरूरत क्या है? दोनों टाइप है ना, साफ करने का मतलब वही होता है, साफ करना जरूरी है, लेकिन हम यूनिटी ऐसा बनाएंगे तो उसमें मतलब पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब हम पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, करना है और मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं करना है। बैक्टीरिया गायब हो रहा है धूप की वजह से। धूप की वजह से साफ करने का मकसद यही है कि बैक्टीरिया को भगाना है। ये धूप कर दे रहा है, धूप कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती समय दी। लगभग सभी चीज़ समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।